गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कृष्णा कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ संजय दिमान। हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। व्हेन, वेयर एंड हाउ। जैसे हम पिछले चैप्टर में हमें आपको दिखाया था कि हमने पास्ट के बारे में कैसे जानकारी हासिल करते हैं, उनके तख्ते, उनके ऑप्शन, उनके सोर्सेज क्या है पास्ट को जानने के लिए। नंबर 1, कॉइन्स। पास्ट में, भूतकाल में जो भी हमारे राजा थे, जो शासन करते थे, वे कैसे कॉइन यूज करते थे, इससे भी हमें पास्ट की जानकारी मिलती थी। जो रूलर थे, जो शासक थे, वो कैसी जानकारी, उनसे हमें जानकारी मिलती है कि वहाँ पर कॉइन कैसे थे, सिक्के कैसे थे। ये सब जानकारी हमें उससे मिलती है। और इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें रिलीजन की, कि हमें वहाँ पर उन सिक्कों से पता लगता है कि धर्म कैसे थे, धर्म कल्चरल कैसा था। सिक्कों को देखकर हमें बहुत सारे चीज देखने को मिलती है कि वहाँ पर कॉइन कैसे थे, सिक्के कैसे थे। इसलिए हम एक ऑप्शन कॉइन भी आता है। सेकंड ऑप्शन टूल एंड इम्प्लीमेंट। टूल, हथियार। उस समय हथियार यूज कैसे किए जाते थे, कौन से धातु के टूल्स होते थे, हथियार होते थे जो हम यूज करते थे, जो हमें पास्ट कहते थे। उस समय भोजन, फूड टूगेदर्स, फूड, भोजन रखने की जगह, भोजन को रखने की जगह कैसी थी, इससे भी देखकर हमें पता लगता है कि वहाँ क्या क्या चीजें लागू हुई थी, वहाँ पर भोजन संग्रह भी कैसे थे। ये भी हमें पास्ट के बारे में जानकारी देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज पोएट्री की पोट। वहाँ पर पोट, गमले कैसे थे, वहाँ पर बर्तन कैसे थे, ये सब हमें किससे बने होते थे, मेड ऑफ क्ले, मिट्टी से बर्तन बने होते थे। एंड उनका यूज किया जाता था वेसल, पतीलों के रूप में उसका यूज किया जाता था। VESSE, वेजल्स, पतीले, वहां पर इंक, वेजल, ये हमें पतीले, इनको देखते हुए भी हमें पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय पास्ट कैसा था। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मोन्यूमेंट। मोन्यूमेंट से हमें ओल्ड बिल्डिंग कैसी थी, पुरानी ओल्ड बिल्डिंग्स, टेम्पल, टूम्ब, मकबरे, स्टैम्प्स, फूट एंड प्लेस, फोर्ट एक्सेट्रा। जो भी हमने एग्रीकल्चर, सब इससे हमें ये पता लगता है बिल्डिंगों को देख के कि हमारा पास्ट कैसा था, उस समय कैसा कल्चरल था। इससे हमें उनके धर्म के कल्चरल्स एंड पीपल, पास्ट के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज लिटरेरी रिसोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में हमें पता लगता है कि वहाँ पर ताम्र पत्र, तार पत्र में कैसे लिखे जाते हैं, जो हमें आज तक पता लगता है कि हमें उससे भी पास्ट के बारे में पता लगता है। उस समय पाल्म लीव्स एंड टाड़ का पेड़, बाक ट्रीज, इनसे सब हमें लिटरेरी रिसोर्सेज का पता लगता है। उस समय पेपर पर, इनसे पेपर पर ऑन पेपर पर रिटन होता था, जिन्हें हमें मनुस्क्रिप्ट कहते थे। उस समय पत्तों से
लिखा जाता था, रिटर्न किया जाता है, जिसे हमें मनु स्क्रिप्ट कहते थे। मनु स्क्रिप्ट्स, उसे मनु। लिटरेरी रिसोर्सेज से हमें यह भी पता लगता है कि वहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती थी, वहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं शुरू की गई थी, लागू की गई थी। यह भी हमें उस समय हमें बहुत सी भाषाएं देखने को मिलती है, जैसे प्राकृतिक, संस्कृत, तमिल, ये हमें देखने को मिलती है पास्ट। और ये किसके ऊपर लिखे थे? कॉपर प्लेट्स, जिसे हम ताम्रपत्र भी कहते हैं। ताम्रपत्र भी कहते हैं। इनको देखते हुए, इन सभी चीजें को देखते हुए हमें वहां पर धर्म के बारे में भी पता लग जाता है कि धर्म कैसा था, कैसी भाषा थी, वहां का धर्म हमारे लिए कैसा था। और इसके साथ साथ मेडिसिन की, वहां की दवाई, मेडिसिन के बारे में भी हमें पता लगता है। नेक्स्ट टॉपिक, फॉसिल रिमेन, जीवाश्म अवशेष। इनसे भी हमें पास्ट के बारे में पता लगता है। जो पुराने एनिमल्स थे, बॉडीज थी, उनसे स्टूक थे, खोपड़ी थी, इस सभी से हमें ये पता लगता है कि पुराने टाइम में कौन से जानवर थे, कैसे थे। इससे भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है। स्कूल, खोपड़ी, जीवाश्म ईंधन से हमें बोन्स, इनसे भी हमें बहुत कुछ पता लगता है कि वहाँ पर ह्यूमन कैसे थे और वहाँ पर क्या कुछ पता लगता है। इससे हमें पास्ट के बारे में पता लगता है।